हेलो हेलो, दिस इज़ व्लॉग नंबर 43। ईगो इज़ द एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट। हाउ मच बेटर कुड दीज राइटर्स हैव बीन हैड they managed to get through these troubles earlier? How much easier would their lives have been? It's an urgent question they pushed onto the readers with their cautionary characters. जो राइटर्स है जिसके बारे में हम लोग ने पिछले व्लॉग में बात किया था, तो वो लोगों को लेके एक सवाल है कि अगर वो लोग ने अपने कैरेक्टर्स को, जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स लिखा, उस कैरेक्टर को लेके अगर वो लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया होता तो उनकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाती। क्या चेंज होता देखते हैं अपन आगे। बिकॉज सैडली the inability to get out of one's head is not restricted to fiction. 2400 years ago, Plato spoke about the type of people who are guilty of feasting on their own thoughts. क्योंकि अब ये राइटर लोग की लाइफ क्यों अलग होती, क्योंकि हमारा लाइफ में सब लोग अपने बोलते ना हेड से बाहर नहीं निकल पाते। हमारे थॉट्स में हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और वो सोचने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी पे उतना फोकस नहीं कर पाते। हमारे वो जिस लाइफ को हमने परसीव किया है उसी के हिसाब से हम लोग चलते रहते हैं। इसको लेके प्लेटो ने भी 2400 ईयर्स पहले बात किया था। क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा ऐसे लोग परेशान होते हैं जो लोग अपने थॉट्स पे ही फीस्ट करते रहते हैं। मतलब क्या, एक ही थॉट को बार बार चबाते रहेंगे, मतलब वही थॉट के ऊपर बड़ 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 चालू रहता है अपने दिमाग के अंदर। तो वो उसके बारे में प्लेटो ने बात किया था। इट वॉज अपेरेंटली कॉमन इनफ even then to find people who, instead of finding out how something they desire might actually come out, they pass that over so as to avoid tiring deliberations about what's possible. तो उस टाइम पे भी, आज से 2500 साल पहले भी सेम सिस्टम चलता था कि लोग जो सच में पॉसिबल है वो सोचने के बजाय जो हो सकता है या जो नहीं हो सकता वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लूप में फंसे रहते थे कि अरे ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, ऐसे करेंगे तो वैसा होगा। तो वो नाटकबाजी पहले भी चलता था और आज भी चलते रहता है कि हम लोग रियलिटी को छोड़ के अपने माइंड में जो भी हम लोग ने दुनिया बना के रखा रहता है उस पर अपन फंसे रहते हैं। दे अज्यूम दैट वॉट दे डिज़ायर इज़ अवेलेबल एंड प्रोसीड टू अरेंज द रेस्ट, taking pleasure in thinking through everything they'll do when they have what they want, thereby making their lazy souls even lazier. तो ये जो लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि हम लोग अज्यूम करते रहते हैं कि जो भी हमको चाहिए वो मिल जाएगा, तो हम लोग अपना एक्शन लेना शुरू कर देंगे या काम करना शुरू कर देंगे। जैसे वीडियो बनाने के लिए मेरा नाटक रहता है कि ये अगर ये गैजेट मिल जाएगा तो, या ये ट्राईपॉड मिल जाएगा तो वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो वो नाटकबाजी हमारे सब लोग के दिमाग में चलते रहता है, आज से नहीं बहुत साल पहले से चलते आ रहा है। कि क्या होता है, हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें लेने के चक्कर में रहते हैं और फिर हम लोग उसकी वजह से अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं, जिस वजह से हम लोग के पहले से जो हमारा लेज़ी आत्मा है वो और भी ज़्यादा लेज़ी होते जाता है और हम लोग आलसी बनते जाते हैं। क्योंकि हम लोग अपने आप को ये फालतू प्रॉमिस करते रहते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगा तो अपन काम करेंगे, फिर दूसरा कुछ मिल जाएगा तो काम करेंगे, हमारा कुछ इवेंट हो जाएगा तो हम काम करेंगे, ये अचीवमेंट मिल जाएगा तो हम काम करेंगे। वो फालतूगिरी चलते रहता है। तो इसके बारे में बात किया है। The Civil War General George McClellan is the perfect example of this archetype. He was chosen to command. He was chosen to command the Union forces because he checked all the boxes of what a great general should be. West Point graduate, proven in a battle, a student of history, of regal bearing, loved by his men, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, एक सिविल वॉर जब चल रहा था अमेरिका में, उस टाइम पे एक जनरल था जॉर्ज मक्लेलन। वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है जिसकी हम लोग बात करें कि वो परफेक्ट कंडीशन के लिए वेट करते रहते हैं और हम लोग कभी भी अपना काम शुरू नहीं करते। तो उसके बारे में देखो बात किया है कि यूनियन फोर्सेस जो था उस टाइम पे, वो सिविल वॉर के टाइम पे उनको कमांड करने के लिए दिया गया था जॉर्ज मक्लेलन को। क्यों? क्योंकि ये कमांडर बनने के लिए, यूनियन फोर्सेस का कमांडर बनने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी सब उनके अंदर था। क्या क्या था? वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएशन किया है, बैटल में अपने आप को प्रूफ किया था, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, मतलब हर हर देश का उनको हिस्ट्री पता है, और अपने लोगों के द्वारा उनको प्यार भी किया जाता था। मतलब उनके जितने भी आदमी लोग रहते थे, जो भी उनके टीम मेंबर्स रहते थे, सब उनको प्यार करते थे। तो एक लीडर को यही चाहिए, एक लीडर में यही होना चाहिए। तो ये सब जो चेक बॉक्सेस थे वो टिक कर रहे थे, जॉर्ज मक्लेलन करके उनको सिलेक्ट किया गया। Why did he turn out to be quite possibly the worst Union general, even in a crowded field of incompetent and self absorbed leaders? Because he could never get out of his own head. He was in love with his vision of himself as the head of a grand army. He could prepare an army for a battle like a professional, but when it came to lead one into battle, when the rubber needed to meet the road, troubles arose. तो वो देख के उनका ग्रेजुएशन किधर से किया,
जो भी चेक बॉक्सेस थे वो चेक बॉक्सेस देखने के बाद सब कुछ वो लोग उनको लीडर बना दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो जब रिज़ल्ट देखा गया तो एकदम फालतू लीडर साबित हुए, क्योंकि वो हमेशा अपने हेड में रहते थे, अपने दिमाग में वो सोचते थे कि मैं इतने बड़े आर्मी का जनरल, मेरे अंडर में सब लोग हैं, तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। वो सोचते 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 क्या होता है, टाइम निकल जाता था और एक्चुअल में कुछ किया तो नहीं। He became laughably convinced that the enemy was growing larger and larger. It wasn't at one point he actually had 3 times advantage. तो एक बार क्या हुआ कि उनको 3 times एडवांटेज था, मतलब क्या, वो एनिमी पे हावी हो सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अरे एनिमी दुश्मन तो है, वो हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए उन्होंने एक्शन लिए नहीं। बताओ। तो ये सबसे बड़ा तकलीफ़ रहता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, परफेक्ट कंडीशन, या तो सामने जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा एनिमी है, हमारा आदतें हमसे बुरी है, कंडीशन अच्छा नहीं है, ये तकलीफ़ है, वो फालतूगिरी चलते रहता है। इस वजह से वो जॉर्ज मैक्लेलन भी हार गए। और उन्होंने क्या किया, he was convinced that the only way to win the war was the perfect plan and single decisive campaign. He was also convinced of all that he froze and basically did nothing for months at a time. तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे और वो प्लान बनाने के बाद तब जाके एक्शन लेंगे। और इस वजह से क्या किया, वो परफेक्ट प्लान बना ही नहीं, तो 3-4 महीने तक उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं। इसके लिए वो इतने फालतू लीडर साबित हुए और सब लोग उन पर हंसते रह गए कि वो परफेक्ट चीज़ का वेट करते रहे कि अपन करेंगे करेंगे, ये परफेक्ट करेंगे, वो परफेक्ट करेंगे, प्लान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो सब नाटक करते रहेंगे। और इसके लिए वो जॉर्ज मैक्लेलन, जिसके ऊपर सबको भरोसा था कि ये तो बहुत अच्छा जनरल साबित होगा, बाद में जाके वो हंसी का पात्र बन गया। हंसी का पात्र मतलब क्या, सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर, क्योंकि वो एक्शन तो लिया ही नहीं। McClellan was constantly thinking about himself and how wonderful he was doing, congratulating himself for victories not yet won and more often horrible defeats he had saved the cause from. तो जॉर्ज मैक्लेलन जो था वो हमेशा अपने बारे में सोचते रहता था कि देखो देखो मैं तो कितना अच्छा लीडर हूँ, मेरे अंडर देखो कितने लोग हैं, दिख रहा है कि नहीं। और ऐसी लड़ाई जो उसने जीती भी नहीं थी उसको भी लेके वो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते रहता था। ऐसे हमारे साथ भी होता है कि जो हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि आज के बाद 5 साल बाद मैं ये करूँगा तो वो होगा, ये करूँगी तो वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, मैं तो टॉक ऑफ द टाउन, ये वो ऐसा वैसा, और करते क्या, कुछ नहीं। सेम इसके साथ भी हुआ और इस वजह से परेशान हो गया। When anyone including his superiors questioned his comforting fiction, he reacted like a petulant, delusional, when glorious and selfish ass. जब कभी भी उनके ऊपर सवाल उठाया जाता था कि अरे सर आपका प्लान का क्या हुआ, आप जो प्लान बना रहे थे बना, कब एक्शन ले रहे हो, कब जाके लड़ाई करोगे, तो कोई भी अगर उनको पूछता था, उनका सीनियर जूनियर कोई भी आके पूछता था, तो क्योंकि हमारी कहानी पे वार हुआ है, कहानी में हम लोग कौन है, हीरो, कहानी में हम लोग कौन है, हीरोइन, कि बाबा मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। अगर आगे हीरो या हीरोइन को कोई सवाल पूछ देगी, अरे बताओ अकाउंटेबिलिटी दो, क्या रिपोर्ट है बताओ, तो क्या होता है, अपने दिमाग में हम लोग कौन है, हीरो हीरोइन। हीरोइन को गुस्सा थोड़ी, कोई पूछेगा तो गुस्सा आएगा। तो सेम जॉर्ज मैक्लेलन के साथ भी होता था। उसकी वो बनी बनावटी कहानी के को लेके सब लोग जब आके सवाल पूछते रहे कि क्या हो गया सर, कभी एक्शन ले रहे हो, कभी जा रहे हो लड़ाई पे, तो फिर सेम चीज़ वो क्या होता था, वो एकदम छोटे बच्चे के जैसा गुस्सा आता था कि हैं मेरे ऊपर कैसे सवाल किया, मैं महान लीडर, मेरे अंडर इतने सारे लोग हैं, आप कैसे मेरे सामने आवाज़ कैसे किया, वो फालतूगिरी चालू हो जाता था। बाय इटसेल्फ that's insufferable, but meant another thing. His personality made it impossible to do what he needed to do most, that is win battles. तो उनका पर्सनैलिटी ऐसा बन गया, बोलने के लिए तो वो बहुत बड़े लीडर, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ था, लेकिन अभी उनका पर्सनैलिटी ऐसा बन गया था कि वो अपने दिमाग में इतना फिक्शन स्टोरी वगैरह बना के चल रहे थे कि जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने कभी किया ही नहीं। और वो काम क्या था, लड़ाई जीतने का काम। लड़ाई कभी जीता ही नहीं, जीता क्या, लड़ाई पे गए ही नहीं, वो परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में रह गए। तो सेम चीज़ अपने साथ में भी होता है, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट ये परफेक्ट वो, ऐसा हो जाएगा तो काम करेंगे, वैसा हो जाएगा तो काम करेंगे, ये मिल जाएगा तो काम करेंगे, वैसा हो जाएगा तो काम करेंगे, ये सब फालतूगिरी के चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। और जो चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो अपने पोटेंशियल में है भर भर के, वो हम लोग बिना एक्शन लिए फिर अचीव होता भी नहीं है। हमारे दिमाग में वो अचीव हुआ है, दिमाग में फुल टू अचीव हो गया है पूरा, हम लोग ने